हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम अनुभूति प्रवास के सेकंड एपिसोड पे आए हैं। आज हम बात करेंगे अपने गुरु की और आगे और थोड़े स्टेप्स और बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम समझेंगे। राइट। जिंदगी में पहले बच्चों के लिए क्या स्टेप्स आते हैं, पहले आप मुझे बताइए। पहले क्या आता है? प्रिपरेटरी स्कूल आता है, जहां पर बच्चे बैठना सीखते हैं। बच्चे बैठना सीखते हैं, उसके बाद नर्सरी क्लास में जाते हैं, नर्सरी क्लास से एलकेजी, यूकेजी एंड सो ऑन। राइट। ये हमारा प्रोसेस जो है, ये जो हमारी जर्नी है, ये चलती रहती है। बच्चों की जर्नी ऐसे ही चलती है ना। हाँ ना, बच्चों को हम स्कूलिंग कराते हैं, कॉलेज में कराते हैं, देन बच्चे जॉब करते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमारा प्रिपरेटरी क्या था? अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाती हूँ कि हमारा प्रिपरेटरी एक्चुअली क्या होता है। आध्यात्मिक जर्नी में जब हम समझना शुरू करते हैं, उस अवेयरनेस में आना शुरू करते हैं, और बिना किसी के बताए हुए कि ओके इस अवेयरनेस में रहना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, बिना उस अवेयरनेस में रहते हुए हमें बहुत सारी चीजों को लेके मन में ख्याल आता है। ओके, हैंग ऑन, स्टॉप देयर एंड थिंक। ये नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं सोचना है, मगर मैं ये कर क्यों रही हूं, मुझे ये सोचना है। फिर हम जब जैसे जैसे दुनिया जब एक रास्ते पे चलती है और आपका दिमाग थोड़ा अलग चलता है, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आप अलग क्यों चल रहे हो। क्या आप गलत कर रहे हो? अलग चल के कुछ गलत कर रहे हो? उस टाइम पे जब मैंने ये सोचा, उस टाइम पे मेरे हाथ में भगवत गीता आई। और भगवत गीता बिना कारण से मेरे जीवन में नहीं आई। और जब मेरे सामने भगवत गीता आई, मुझे ऐसे ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये तेरा ही आशीर्वाद है, ये तेरी ही कृपा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे ऐसे टीचर्स मिले जहाँ पे मुझे भगवत गीता बहुत इजी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से मुझे वो भगवत गीता प्राप्त हुई कि आपको चलना कैसे है। अभी अब तक चलना नहीं सीखे थे, अभी आपको चलना कैसे है। जब मेरे हाथ में भगवत गीता आई, जब उसको समझने का प्रयास करने लगे हम, उसके 2 3 4 साल बाद मुझे गुरुदेव का वीडियो, जैसे मैं आपको पिछली बार मैंने आपसे शेयर किया था। राइट। फिर उसके बाद हम कहाँ गए? अनुभूति प्रवास गए। उसके 1 साल के अंतराल में ही मैं अनुभूति प्रवास चली गई। और अनुभूति प्रवास में जब हम गए, अलग ही माहौल, इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। अगर आज भी मुझसे पूछेंगे, दैट इज माय वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। तो वो जो एक्सपीरियंस था, मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि वहां पे जाके मुझे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, मैं कुछ सोच के नहीं गई थी। मगर देखिए, गुरु कृपा देखिए, भगवान की कृपा देखिए कि मैं वहां पे जैसे ही पहुंची हूँ, हमारे साथ एक और साधक जो थे वो गए थे, और उनके पेरेंट्स आए थे साथ में, और उनके पेरेंट्स के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छे से, वहां से हम ऋषिकेश, जहाँ पे अनुभूति प्रवास था, वहां तक गए। वहां पे मैं जब गुरुजी से मिली, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बोलूं क्या उनको। वो तो जो भी शब्द मेरे अंदर होते थे, मेरे भीतर भाव होते थे, वो नहीं निकल के आते थे, कुछ और ही निकल के आता था, बाहर कुछ और ही निकल के आ रहा है। तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हम एकत्रित करेंगे, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि वहां पर पहुंचकर क्या हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।